तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि भारत की तरफ से अलग अलग तरीके के एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स को आत्मनिर्भर करेगा। और इन एयरक्राफ्टों में 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों से शुरू किया जाए तो यहाँ पर भारत 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी बना रहा है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि भारत की तरफ से कई तरीके के ट्रेडर एयरक्राफ्ट को भी बनाया जा रहा है और भारत के पास एरोस्पेस के क्षेत्र में सारी सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं है। और अब तक जितने भी एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भारत की तरफ से किया गया है उनमें काफी बड़ी मात्रा में विदेशी कंपोनेंटों का यूज किया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये काफी बड़ी मात्रा में विदेशी कंपोनेंट से भरे हुए हैं और ये एक तरह से कहा जाए तो स्वदेशी तो है लेकिन काफी बड़ी मात्रा में इनके अंदर जो कल पुर्जे लगे हुए हैं वो विदेशी हैं। ऐसे में सप्लाई चेन के इश्यू की वजह से यहाँ पर भारत को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पर कुछ इक्विपमेंट के डिले की वजह से एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को भी डिले होता हुआ देखा जा रहा है और इस तरीके का मुश्किल AMCA एयरक्राफ्टों के अंदर ना आए इसके लिए यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में अब क्लेम किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से बड़ी मात्रा में इंडिजिनस कंपोनेंट्स के साथ बनाया जाएगा। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात माने तो AMCA Mark II एयरक्राफ्ट कम से कम 90% तक इंडिजिनस कंटेंट्स के साथ बनने वाला है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मात्र 10% ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो कि विदेशों से एक्वायर किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AMCA एयरक्राफ्टों को असल में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है और ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है जो कि एयरफोर्स को एक नई पावर यहाँ पर देगा। इन एयरक्राफ्टों में कई तरीके के एडवांस इक्विपमेंट्स को शामिल किया जा रहा है और वहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है कि जो कि दुनिया भर के देश 5.5 जनरेशन या फिर 6th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और इसीलिए कई सारे जानकारों की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत का AMCA Mark II एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन नहीं बल्कि 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले साल की शुरुआत में ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया गया है और इसके डेवलपमेंट पर काफी तेजी के साथ काम किया जा रहा है। ऐसे में इसके प्रोटोटाइप्स को बनाकर तैयार किया जा रहा है और करंटली इनके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट का जो काम है बहुत तेजी से चल रहा है। माना ये जा रहा है कि ये जो एजेंसियां हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं वो साल 2028 तक इस प्रोजेक्ट को रोल आउट करने की तैयारी कर रही हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को करंटली 2 अलग अलग तरीके के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है जिनमें पहला वेरिएंट को AMCA Mark I के रूप में बनाया जाएगा, वहीं दूसरा जो वेरिएंट है वो AMCA Mark II बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो पहला वेरिएंट है वो अमेरिकन इंजन F414 की हेल्प से बनाया जाएगा जबकि वहीं भारत एक स्वदेशी इंजन बना रहा है जो कि हमारे AMCA Mark II के अंदर लगाया जाएगा। ऐसे में बताया ये भी जा रहा है कि करीब करीब 2 स्क्वाड्रंस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से खरीदने का कमिटमेंट किया गया है। तो वहीं पर इसका एडवांस वेरिएंट का नाम AMCA Mark II रखा जाएगा जो कि एक बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना को फॉरवर्ड करेगा। और अब आपको बता दें कि बताया ये भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में साल 2035 तक इस एयरक्राफ्ट को शामिल होते हुए देखा जा सकता है। जबकि AMCA Mark I के ऊपर काम समाप्त होने के बाद में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से AMCA Mark II के ऊपर काम स्टार्ट किया जाएगा जबकि इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स यानी कि AMCA एयरक्राफ्ट के जो इंजन हैं उनको अभी तक बनाना शुरू नहीं किया गया है। और एस्पेक्ट यहाँ पर ये किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक इस इंजन के काम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और एस्पेक्ट तो ये भी किया जा रहा है कि साल 2035 तक एयरक्राफ्टों के इंजन भी बनकर तैयार हो जाएंगे और साल 2035 में AMCA Mark II एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट यहाँ पर किया जा सकेगा। AMCA Mark I एयरक्राफ्ट को काफी बड़ी संख्या में इंडिजिनस कंटेंट के साथ तो तैयार किया ही जा रहा है जो कि करीब करीब 70% तक इंडिजिनस होगा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन यानी कि सबसे प्रमुख हिस्सा अमेरिका से एक्वायर किया जाएगा। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो इस एयरक्राफ्ट को भी विदेशी कंपनियों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके बाद में जब यहाँ पर इंजन्स को भारत की तरफ से बनाकर तैयार कर लिया जाएगा यानी कि AMCA प्रोजेक्ट के लिए इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो 70 to 100% तक का जो गैप है जो कि इंडिजिनस कंपोनेंट्स के रूप में देखा जा रहा है वो यहाँ पर और भी फिलअप होता हुआ
दिखाई देगा और तब जाकर भारत अपने AMCA Mark II के अंदर 90% तक इंडिजिनस कंपोनेंट्स को लगा पाएगा। ऐसे में इन इंजनों को विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट डेवलपमेंट करने का बात तो रखी गई है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी भारत को यहाँ पर दिया जाएगा, जिसका सीधे से मतलब यह है कि इंजनों की टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से भारत का हक होगा और भारत अपने खुद के मन मुताबिक इंजन को कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकता है, साथ ही फाइटर जेट्स को भी सेल कर सकता है। और साथ ही यहाँ पर सबसे अहम बात यह होगी कि भारत को जब इन इंजन को मॉडिफाई करना होगा तो यहाँ पर किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे में इसे भारत के लिए एक बहुत ही बड़े डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो कि केवल AMCA एयरक्राफ्टों को यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं करेगा, बल्कि आने वाले समय में भारत को भी इंजन के रूप में एक आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाएगा। और आशा की जा रही है कि इससे आने वाले समय में भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले अन्य एयरक्राफ्टों के लिए भी स्वदेशी इंजनों से लैस किया जा सकेगा, जिससे कि अन्य स्वदेशी एयरक्राफ्टों के लिए एक तरह से देखा जाए तो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। और जो अभी डिपेंडेंसी विदेशी कंपनियों के ऊपर बनी हुई है वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई देगी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खाली AMCA Mark II एयरक्राफ्टों को ही यहाँ पर इंडिजिनस रूप से नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आने वाले समय में स्वदेशी इंजन एक बार बन जाने के कारण भारत में डेवलप हुए हर तरीके के एयरक्राफ्ट के अंदर इंडिजिनस कंपोनेंट की संख्या 90 से ज्यादा होगी, क्योंकि करंटली एयरक्राफ्टों के लिए जो सबसे बड़ा कंपोनेंट भारत के द्वारा खरीदा जाता है वो यहाँ पर इंजन है और अभी विदेशों से इंजन को ही इंपोर्ट किया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पर भारत F404 इंजन को GE से, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उससे एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसे में स्वदेशी इंजन एक बार बन जाने के बाद में भारत को किसी अन्य देश के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी। और ऐसे में आप देखेंगे कि भारत लगातार अपने AMCA फाइटर जेट को इंडिजिनस बनाने के लिए लगा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर की तरफ से वार्निंग देते हुए ये भी कहा गया है कि एयरफोर्स के अगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में अभी भी टाइम लगाया गया और साथ ही यहाँ पर जो प्रोडक्शन की धीमी गति HAL की तरफ से चल रही है उसको यहाँ पर अगर आगे बढ़ाना है तो भारत को यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को और ज्यादा इनिशिएटिव लेते हुए आगे लाना पड़ेगा। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए केवल सरकारी कंपनियां ही काम करती थी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अलावा और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि करंटली फाइटर जेट एयरक्राफ्टों के निर्माण में जुड़ी हुई हो। हालांकि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के निर्माण में हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को यहाँ पर जोड़ा गया है, लेकिन इस तरीके से केवल एक ही कंपनी एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन में जुड़े होने की वजह से और साथ ही एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप के निर्माण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से कई तरीके के मॉडिफिकेशंस के काम को भी इस कंपनी के द्वारा अंजाम दिए जाने की वजह से सबसे बड़ा असर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के ऊपर पड़ रहा है। और आपको बता दें कि करंटली इंडियन एयरफोर्स को काफी बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्टों की जरूरत है और ऐसे में विदेशों से एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर बातें भी चल रही हैं, जहां पर हमने भी एक वीडियो में आपको बताया था कि MRF टेंडर को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन ये MRF टेंडर काफी लंबे समय से चल रहा है जिसको अभी तक प्रारूप नहीं दिया गया है। असल में देखा जाए तो भारत अपनी इंडिजिनस जो जरूरतें हैं, यानी कि भारतीय वायुसेना की जो जरूरतें हैं, उन जरूरतों को विदेशी एयरक्राफ्टों के जरिए पूरा नहीं कर सकता और इसीलिए भारत की यहाँ पर इनिशिएटिव लेते हुए कहा जा रहा है कि भारत जल्द से जल्द एयरक्राफ्टों को बनाने पर और भी ज्यादा गति लाएगा, जिससे कि भारतीय वायुसेना के अंदर स्क्वाड्रंस की क्षमता अभी कम है उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत को इंडिजिनाइजेशन पर और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि जल्द से जल्द अपने एयरक्राफ्टों को 100% इंडिजिनाइजेशन की तरफ ले जाया जा सके? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।